हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी एक्सक्रिएशन इन एनेलिडा। इस वीडियो में आपको स्पेशली बताऊंगी कि एक्सक्रिएशन इन अर्थवॉर्म। एग्जाम में अगर आपको पूछे एक्सक्रिएशन इन एनेलिडा या फिर एक्सक्रिएशन इन अर्थवॉर्म, दोनों का आंसर सेम होगा, क्योंकि ये जो अर्थवॉर्म जो होता है ये एनेलिडा ग्रुप में ही आते हैं, एनेलिडा फाइलम में ये आते हैं। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, अर्थवॉर्म इज ए मेटामेरिकली सेगमेंटेड वर्म लाइक एनिमल। ये जो अर्थवॉर्म जो होता है मेटामेरिकली सेगमेंटेड वर्म लाइक एनिमल होता है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब होता है कि ये जो इस तरह के जो एनिमल्स जो होते हैं इनका बॉडी जो होता है एक समान रूप से खंड में बटा हुआ होता है, जिसको मेटामियर्स कहा जाता है। हेंस इट इज इंक्लूडेड इन द फाइलम एनेलिडा। इस वजह से इसको किस फाइलम में रखा है, तो इसको एनेलिडा फाइलम में रखा जाता है। द एनिमल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सीटी इन द स्किन। इस एनिमल्स को पहचाना जाता है कि इनके स्किन में जो होता है सीटी का मौजूद होना। सीटी का मतलब होता है एक छोटा सा एस शेप्ड ब्रिस्टल होता है जो मूव करने में हेल्प करता है। दे आर ब्यूरिंग इन हैबिट, ये जो है ये जमीन खोद के रहने वाला इस तरीके का ये एनिमल्स है। दे आर डिट्रियस फीडर, मतलब कि ये जो है ये डेड और डिके मतलब सड़ा गला या फिर मरे हुए प्लांट एनिमल्स को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उसके बाद है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन इज कैरिड आउट बाय ए कॉइल डक्ट कॉल्ड नेफ्रिडिया। इनमें जो एक्सक्रिएशन जो होता है मतलब उत्सर्जन जो होता है, मल त्याग करने का जो प्रोसेस होता है, एक तरह से कुंडलीवत नलिकाओं द्वारा किया जाता है, जिन्हें नेफ्रिडिया कहा जाता है। दे आर अरेंज्ड सेगमेंटली, और ये जो है ये एक तरह से खंडीय रूप से व्यवस्थित होते हैं। हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेगमेंटल ऑर्गन्स। इस वजह से इसको सेगमेंटल ऑर्गन्स भी कहा जाता है। ईच नेफ्रिडिया इज ए कॉइल्ड डक्ट। जितने भी नेफ्रिडिया होते हैं ये क्या होता है, एक तरह से खंडीय रूप में होता है, मतलब कुंडलीवत नलिका होता है। One end of the duct open into the xylem by a funnel-like opening called nephridium, and the other end open to the outside by the nephridiopore. बोला जा रहा है इसमें क्या होगा, तो जितना भी नेफ्रिडिया होता है, कुंडलीवत नलिका होता है, ये जो डक्ट होता है इसका एक छोर नेफ्रोस्टोम नामक एक फनल जैसे उद्घाटन सीलोम से खुलता है, और दूसरा छोर जो है वो नेफ्रिडियोपोर द्वारा बाहर की ओर खुलता है। दिस टाइप ऑफ नेफ्रिडियम इज कॉल्ड मेटानेफ्रिडियम, और इस तरीके के नेफ्रिडियम को मेटानेफ्रिडियम कहा जाता है। अर्थवॉर्म हैज 3 टाइप ऑफ नेफ्रिडिया। अर्थवॉर्म में जो होता है 3 तरह के नेफ्रिडिया देखने को मिलते हैं। दे आर एज फॉलो, फर्स्ट मेगा नेफ्रिडिया, सेकेंड माइक्रो नेफ्रिडिया, थर्ड फेरेंजियल नेफ्रिडियम। पहला है मेगा नेफ्रिडिया। दे आर अरेंज्ड फ्रॉम 19 सेगमेंट, 1 पेयर इन ईच सेगमेंट। बोला जा रहा है ये जो होते हैं मतलब ये जो मेगा नेफ्रिडिया होते हैं ये 19वीं खंड से व्यवस्थित होते हैं, प्रत्येक खंड में एक जोड़ा होता है। It has a nephrostome which lead into a coiled tube from which arises a narrow duct called the septal excretory canal. इसमें बोला जा रहा है कि एक तरह से ये जो नेफ्रोस्टोम जो होते हैं एक कुंडलीवत ट्यूब में जाता है, जिसमें एक संकीर्ण नली निकलती है और जिसे सेप्टल एक्सक्रेटरी कैनाल कहा जाता है। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। नीचे लिख दीजिएगा मेगा नेफ्रिडियम। It opens into a median canal called supra-intestinal excretory canal lying along the intestine. ये जो है ये आंत के ऊपर स्थित सुप्रा इंटेस्टिनल एक्सक्रेटरी कैनाल नामक एक मध्य नलिका में खुलता है। द सुप्रा इंटेस्टिनल एक्सक्रेटरी कैनाल कम्युनिकेट्स विद द इंटेस्टाइन बाय पेयर ट्यूब इन ईच सेगमेंट। बोला जा रहा है कि सुप्रा इंटेस्टिनल एक्सक्रेटरी कैनाल जो है प्रत्येक सेगमेंट में एक युग्मित नलियों द्वारा आंत में संचार करती है। उसका सेकेंड है माइक्रोनेफ्रिडिया। These are minute finger shaped tubules arranged behind the 14th segment. ये जो है ये छोटी उंगली के आकार की नलिकाएं होती है जो 14वें खंड के पीछे से व्यवस्थित होती है। Each tube opens to the outside by a separate nephridiopore. और ये जो है एक तरह से इनमें बोल सकते हैं कि प्रत्येक ट्यूब एक अलग नेफ्रिडियोपोर द्वारा बाहर की ओर खुलता है। These are also called इंट्यूगमेंट्री और एक्सोनेफ्रिक नेफ्रिडिया। इसको जो है इसको एक बोल सकते हैं इंट्यूगमेंट्री या फिर एक्सोनेफ्रिक नेफ्रिडिया भी कहा जाता है, और इनमें कोई भी नेफ्रोस्टोम नहीं होता है। उसके बाद थर्ड है फेरेंजियल नेफ्रिडिया। ये क्या होता है, दीज आर पेयर्ड
tuft arranged on either side of the alimentary canal from 5th to 9th segment। ये जो है ये युग्मित गुच्छे हैं जो पांचवें से लेकर 9वें खंड तक आहार नली के दोनों ओर व्यवस्थित होते हैं। These ducts run in separate bundle and open into the esophagus। Nephridiostem is absent। इसमें क्या होगा, तो ये जो नलिकाएं होते हैं इसमें अलग अलग बंडलों में चलता है और ये ग्रस नली में जाके खुलता है। इसमें नेफ्रोस्टोम जो होता है वो नहीं होता है। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। इस चैनल में आपको बीएससी और एमएससी की जूलॉजी के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। आपको सर्च क्या करना है, तो आपको यूट्यूब के सर्च बॉक्स में आपको टॉपिक का नाम लिखना है और बाय जूलॉजी नोट्स सर्च कीजिएगा तो वो आपको ईजिली इस चैनल से आपको वो टॉपिक मिल जाएगा।